बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हम कर रहे हैं। अभी तक जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं उसमें एक पॉइंट अभी हमने डिस्कस नहीं किया था, वो पॉइंट इस क्वेश्चन में आने लगा। एबीसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एन एंटिटी लिस्टेड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ कार्स। कंपनीज year end is December, below is the relevant information. Opening balance is as at 1/1/18। नीचे देखें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मांगी भी 18 और, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लो। ये फॉर्मेट बना लीजिए, ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कब का होगा बेटा? 1/1/18 का। शेयर कैपिटल बता दीजिए प्लीज। 1 लाख। शेयर प्रीमियम 50,000। रिटेन्ड अर्निंग्स जी, जनरल रिजर्व। पूरे क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन सरप्लस, इसलिए उसे बनाया भी नहीं। टोटल कर दीजिए 2,10,000। फॉलोइंग इवेंट्स हैव टेकन प्लेस इन ईयर 18 एंड 19। पहले 18 करते हैं। फरवरी 28 द कंपनी इशूड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पहली दफ़ा कंपनी जब शेयर इशू करती है बेटा उसे आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। देयर बाय ऑफरिंग 5 मिलियन शेयर्स फॉर 25 ईच। All shares were subscribed and company received the subscription money। जब रिक्वेस्ट आती है तो उसके साथ पैसे भी आते हैं जो सेपरेट बैंक ऑफ अकाउंट में रखते हैं। अगर एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाए तो बाद में बैलेटिंग करते हैं, अगर कम आए तो जितने भी एप्लीकेंट्स होते हैं सारों को शेयर्स दे देते हैं। हमने कहा 5,000 शेयर्स इशू करने हैं, पैसे भी 5,000 के आ गए 25 के हिसाब से, और हमने शेयर इशू कर दिए। क्या एंट्री पास होगी? कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। पार वैल्यू कितनी है बच्चों? हमने कितने का इशू किया? अब ये पीआईए तो नहीं हो सकता, नेस्ले हो सकता है, क्योंकि प्रीमियम पर वो कंपनी शेयर इशू कर सकती हैं जिनकी मार्केट रेटिंग अच्छी हो। अब आप इस काबिल हो गए कि डायरेक्ट एंट्री पास करें। 5,000 शेयर 10 रुपए की पार वैल्यू, कितने बने? शेयर कैपिटल में कितना लिखो? 15 रुपए शेयर प्रीमियम है। 5,000 ज़रा 15, ये कहाँ लिखो? शेयर प्रीमियम में। यहाँ क्या लिखो? शेयर्स रेज्ड या शेयर्स इशूड। शेयर्स इशूड जी, क्या नीचे वाली डेट पहले है? ये 28 फरवरी है। आगे आ जाए। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अभी वापस आ रहा हूं भाई। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी रिकमेंडेड एनुअल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31/12/17 ऑफ ₹5 पर शेयर ऑन 15 फरवरी, वेयर एज शेयर होल्डर ओनली अप्रूव्ड ₹4 पर शेयर ऑन 31 मार्च। याद करें लॉ क्या कहता है? अप्रूव हो तो लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट, अप्रूव्ड हो तो। अप्रूव्ड हो तो। एक होता है डायरेक्टर्स का, बोलें, एक होता है डायरेक्टर्स का भाई, एक होता है डायरेक्टर्स का प्रपोज करना, और एक होता है शेयर होल्डर का अप्रूव करना। शेयर होल्डर्स ने कब अप्रूव किया तो इसका मतलब पैसे कब आए, डिविडेंड कब दिया? 31 को। अब शेयर्स इस डेट पर हम क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं, लेकिन पैसे कब आए और शेयर कब इशू होंगे?
अनाउंसमेंट पर शेयर इशू नहीं होते। शेयर इशू होते हैं जब पैसे हमारे पास आ जाएं और उसके भी कुछ दिनों के बाद। अब याद करें, इस दिन अगर मैं नए शेयर इशू कर दूं, अगर इस दिन मैं नए शेयर इशू कर दूं तो ये मिलने वाला डिविडेंड उन्हें भी मिल जाएगा, ये मिलने वाला डिविडेंड उन्हें भी मिल जाएगा। फिर होगा क्या, जो बेचारे 1 साल से रुके हुए हैं उनका तो राइट बनता है, लेकिन जो उसी दिन शेयर्स खरीदेंगे उन्हें भी ये डिविडेंड मिल जाएगा। और मैंने कहा था एक ही दिन दोनों काम हो रहे हो, शेयर इशू भी हो रहे हो और डिविडेंड भी मिल रहा हो, तो पहले डिविडेंड, पहले डिविडेंड। यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं था, मैं नीचे भी लिख सकता था, लेकिन फिर मुझे याद रखना था कि डिविडेंड मैंने सिर्फ इन शेयर्स पे देना है। लेकिन अगर एक ही दिन डिविडेंड हो और उसी दिन शेयर्स भी हों, अगर एक ही दिन डिविडेंड हो और उसी दिन शेयर्स भी इशू हों, क्या कहा, एक ही दिन शेयर्स इशू हों और उसी दिन डिविडेंड भी पे हो, तो पहले बोलिए, तो पहले डिविडेंड बाद में शेयर इशू बेटा, पहले डिविडेंड बाद में बोलिए शेयर इशू। यहां पर हमने अनाउंसमेंट कब की, पैसे कब आए, तो इसका मतलब है शेयर कब इशू किए, 31 को। डायरेक्टर्स ने प्रपोज कब किया, शेयर होल्डर ने अप्रूव कब किया, डायरेक्टर्स ने कितना प्रपोज किया, शेयर होल्डर ने कितना अप्रूव किया। और लॉ ये है कि कम कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। क्या, यानी डायरेक्टर्स जो प्रपोज करते हैं शेयर होल्डर उससे रिड्यूस कर सकते हैं, उसके इक्वल अप्रूव कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अप्रूव। तो लिख लो विच एवर इज लोअर, डायरेक्टर्स प्रपोजल वर्सेस शेयर होल्डर अप्रूवल, विच एवर इज लोअर। क्या कहा, डायरेक्टर्स प्रपोजल, शेयर होल्डर अप्रूवल, विच एवर इज लोअर। तो यहाँ कोई टेंशन तो नहीं है, क्यों नहीं है, प्रपोज किया 5, अप्रूव हुआ 4, कोई टेंशन नहीं। प्रपोज करते 5, अप्रूव होता 5, कोई टेंशन नहीं। प्रपोज करते 5, अप्रूव होता 6, अब 5 लेकर चलते। तो अपनी पेपर वाली ज़िंदगी को आसान रखने के लिए आप आदत ही ये बना लें कि पहले डिविडेंड दे दिया करें, फिर शेयर इशू कर लिया करें अगर सेम डेट पर हो। अब यहाँ पर क्या लिख दूँ, फाइनल डिविडेंड। कुछ बताया बोनस का है या कैश का है, तो फिर किसका होगा, कैश का होगा। किस साल से रिलेटेड, 2017 से रिलेटेड, जो 18 में पे होगा। कितना है, 4 पर शेयर, पार वैल्यू कितनी है, तो फिर 40% बन गया। या तो नंबर ऑफ शेयर्स को पर शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया करो या परसेंटेज निकाल दिया करो। परसेंटेज जब भी निकल सकती है अगर पार वैल्यू क्वेश्चन में है, पार वैल्यू क्वेश्चन में नहीं है, परसेंटेज नहीं निकल सकती, फिर नंबर ऑफ शेयर्स पे जाना पड़ेगा। कितना पड़ा हुआ है, 1 लाख, इसका कितने परसेंट, 40% जी। इस तरह भी कर सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करूँगा नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, मल्टीप्लाई करूँगा 4 से तो डिविडेंड आएगा। क्या एंट्री पास करूँ, रिटेन अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, कितना, 40,000। डिविडेंड पेएबल यहाँ कहीं नज़र आएगा जी नहीं, क्योंकि वो करंट लायबिलिटी है। अब यहाँ पे मैं कह दूंगा क्या, राइट इशू तो नहीं है,
शेयर्स इशू, राइट इशू नहीं है। आईपीओ है, आईपीओ में राइट इशू नहीं हो सकता। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। शेयर्स इशूड, जी भाई कितने, 5000, पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करें 50,000 आ गया। यहाँ वैसे ही मैं लिख देता हूँ, पेपर में ना लिख के आना। 50,000 ज़रब 10 कॉमा डाल के, फिर 50,000 सॉरी 5,000 फिर 5,000 ज़रब 15। शेयर कैपिटल में 50,000, शेयर प्रीमियम में टोटल कर दीजिए। यहाँ 40,000 माइनस कर, बेटा बातें नहीं पढ़ाने दीजिए प्लीज़। और इधर 1 लाख आ गई पूरी, एक इतवार की छुट्टी करके आए हुए होते हैं। और अब पेपर के जो दिन हैं वो 2 महीनों से कम रह गए हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को स्पीड अप कीजिए बेटा, ताकि एक अटेम्प्ट में पास हो सके। वो पछताने का कोई फ़ायदा नहीं कि जिस दिन रिज़ल्ट आए फिर मोबाइल बंद कर दो, बाल बड़े कर लो, हालत अपनी ख़राब कर लो, लोगों को बताना मैं बड़ा गमगीन हूँ। और मैं हिम्मत की दाद देता हूँ जो बच्चे छुट्टी कर लेते हैं। छुट्टी के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए यार, हमसे ये हिम्मत नहीं हो पाती। और माशाल्लाह बच्चे रोज़ ही ये हिम्मत कर रहे होते हैं। कितने बच्चे हैं 100% वाली अटेंडेंस के, जो मेरे साथ 100% क्लास में हैं, उनकी कोई छुट्टी नहीं है। ये है, दीज आर द पर्सन्स हु रियली एक्सपेक्ट एंड डिज़र्व एप्रिसिएशन। 100% टीचर के साथ चलना। अच्छा मैं भी उसमें शामिल हूँ, ठीक है। हाँ बाकी बच्चे अपने आप को सोचें छुट्टी ना किया करो बच्चों। मेरी आपकी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह के बाद जो है वो पढ़ाना और पढ़ना है। ये मकसद लेके चलो, कोई ये मकसद हमारा नहीं है ना भाई, हमारे और भी बड़े मकासद हैं। शेयर इशू हो गया, ये भी हो गया। अब आगे चलते हैं बेटा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इंटरिम डिविडेंड अप्रूव किया गरीबों के लिए 1 पर शेयर फॉर द 3rd क्वार्टर 30/9/18। 30/9/18 का इसके बाद तो नहीं है कुछ भाई, नहीं है। आए कौन सा शेयर दिया, इंटरिम दिया, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड कौन सा है, कितने शेयर्स हैं। अब इसको और इसको दोनों को लेना। अब कितना बना, 1 लाख प्लस 50,000। ये पेंसिल ना करें, टोटल हो गए। अब या तो 10% ले लें या डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दें। आंसर दोनों से सेम आएगा, आंसर दोनों से सेम आएगा। मैं दोनों कर देता हूँ ताकि घर जाके जैसे आपका दिल चाहे। ये दिल भी तो बड़ा जालिम है ना, कभी भी कुछ चाह जाता है। चलो आपका दोस्त आखिरी दफ़ा कहाँ पाया गया है, बेड पे बीमार हो गया। उसके जितना वजूद था मुझे लगता ही था कि वो नन्ही सी जान जो है ना। चलो डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1। और दूसरा तरीका क्या है भाई, दूसरा क्या है, 150 का 10%। 10% कैसे आया मेरे बच्चों, 1/10 डिविडेंड की अमाउंट को पार वैल्यू से डिवाइड करके। कैश डिविडेंड है, एंट्री बोले रिटेन अर्निंग्स डेबिट कितने से। मेरे बच्चों मुझे एक बात तो बताओ, आपको बोलने से, एंट्री बताने से कौन रोकता है, कोई गैबी ताकत है। वो हमें कहती है नहीं नहीं उस्तादों की बात नहीं माननी। क्लास से निकल के हमने चुप नहीं होना और क्लास में हमने उस्ताद की अदब में बोलना ही नहीं। अदब का आला मुकाम आया है, कैसा जहाज़ मेरा स्टूडेंट आया है। हाय हाय हाय। आगे जी, अब क्या हुआ, एनुअल प्रॉफिट कितना, 130 250 लिख दूं। टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम, टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम कितनी है, 1,30,250। ज़रा देखें कोई रिवैल्यूशन सरप्लस हो, इतने दिन हो गए उसका इंतज़ार करते हुए
कहता है नहीं अंसारी बच्चों को बहुत आ गया, एक ही तो टेबल है जो इन्हें पक्का बनाना आ गया। ठीक है, अब मेरे बच्चों देखो कोई ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहा जी। द कंपनी हैज़ अ पॉलिसी टू ट्रांसफ़र 5% ऑफ द एनुअल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। क्या लिखूं? ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। 1,30,250 का 5% बोले 65। यहाँ से आउट कर दो, कितना आउट करो? 6,1,3 कोई बात नहीं, कोई लड़ना नहीं है आपकी मेहरबानी। ये डेबिट हो गया और जनरल रिजर्व क्रेडिट हो गया। यहाँ नील आया, यहाँ भाई 15,000 नेगेटिव आया, यहाँ मेरे बुजुर्गों 1,30,250 आया। ख़वातीनो हजरात सही देख रहे हैं ना? हाँ मेहरबानी आपकी, बाबे हो गए हैं आप। पीआरसी वालों ने मजाक उड़ाना, जल्दी से क्वालिफाई करो, निकलो आगे, टोटल करो आगे 1,23,737 आगे 11,513 और आगे 4,10,200। कुछ बच्चे बोल के ना अंदर ही ले जाते हैं आवाज़ और कहते हैं अंसारी पकड़ के दिखा। ऐसे ना किया करें, आपकी मेहरबानी। यहाँ क्या लिखो मेरे बच्चों? क्लोजिंग बैलेंस। क्या लिखो? क्लोजिंग बैलेंस कब का? 31/12/18 का। अब 19 के लिए जल्दी से बना दे, मैं आपको 3-4 मिनट दे रहा हूँ बस, सबको करने दे भाई। शुरू करूं भाई? आओ बच्चों, बच्चों आओ यार, चलें बेटा जी भाई। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी रिकमेंडेड एनुअल डिविडेंड ऑफ 4.25 पर शेयर और 15 फरवरी 19। भाई एनुअल है और 15 फरवरी 19 है, तो ये कभी 19 का नहीं हो सकता, ये हमेशा 18 का ही होगा। कितना है? 4 और शेयर होल्डर तो पहले दिन का लालची आप लोग हो। शेयर होल्डर मैं तो आपका मुलाजिम हूँ भाई, तो मैं ये हूँ डायरेक्टर ऑफ कंपनी, तुम्हारे बिहाफ पे काम कर रहा हूँ। मैंने कहा आली जान, मलका आलिया, आप काइंडली कितना डिविडेंड ले लीजिए। ठीक है, कब रिकमेंड किया मैंने? 15 फरवरी को। आप चौधरियों ने 31 मार्च को अप्रूव किया और चौधरियों ने 6 रुपए के हिसाब से अप्रूव कर लिया। कंपनीज एक्ट 2017 इन हुआ। उसने कहा नया है सोनिया, ठीक है, तुझे नहीं पता कि डायरेक्टर जो कहेंगे या उसके बराबर रहें या उससे। आपने कहा यार मैंने कोशिश की कि शायद चार्टर्ड अकाउंटेंट सोया पड़ा हो और कितने का चेक काट दे? 6 का। अब बताओ कितने का? विच एवर इज लोअर। लोअर कितना है? 4.2। कब? 31 मार्च। ये नहीं बेटा, ये नहीं, प्रपोजल डेट नहीं, अप्रूवल डेट, क्योंकि इस दिन एंट्री पास करनी चाहिए। प्रपोजल पे तो एंट्री रिवर्स भी हो सकती है। मैंने नहीं अपनी ज़िंदगी में कहीं देखा कि उन्होंने कहा प्रपोज की एंट्री पास कर दो, अगर सही है तो ठीक है चलाते रहना, नहीं तो रिवर्स कर देना। अच्छा, आई क्या हमने अभी तक इस पर क्लियर कहीं बात लिखी नहीं है।
तो इसको मैं लॉ से लिंक कर रहा हूँ। जिस दिन AGM में अप्रूव होगा उसी दिन की डेट हम डालेंगे। क्या डेट डाली? 31 मार्च। कौन सा डिविडेंड है मेरे बच्चों? फाइनल डिविडेंड है। तो बच्चे मेरे अमीर हो गए। वो अमीर हो गए। हो अमीर हो के क्या हुआ? फाइनल डिविडेंड। बेटा बातें नहीं प्लीज। कौन सा? कैश। 4.25 पर शेयर है तो 42.5% बना। एक तरीका तो ये है 4.25 ओवर 10 इंटू 100 कितना बना? 42.5%। एक तो ये बन गया। अगर ये बना और ये बेटा प्लीज़ 2018 का है तो मैं 1,50,000 का, अभी मैं 2-3 दफ़ा प्यार से कह चुका हूँ, इधर जो बच्चा है वो बाज आ जाए। बाद में अच्छा नहीं लगता। मैं किसी बच्चे को डांटूँ ना तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, मेरे कई दिन ज़ाया हो जाते हैं। थोड़ा सा इमोशनल आदमी हो और मेरी इमोशन से ना खेला करें, ठीक है? आप पे बात रहने दिया करें। कितना बना? एंट्री बोले 6775। डेबिट कर दो, ब्रैकेट लगा दिया। दूसरा तरीका क्या है? 1,50,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय, और मेरे साथ हो ना? हाँ जी, ओके हो गया। कुछ पूछना लास्ट भाई? लास्ट में आपने कुछ पूछा? अच्छा आगे चलें भाई। फिर क्या हुआ? लो भाई, अमीर लोग हो यार, तुम्हारा तो लेवल ही बहुत हाई है। आन दे आन दे आन दे। लेकिन फिक्र की बात ये, इस वक्त तुम मार्केट से नहीं ले रहे हो, अब्बे से ले रहे हो। हर दूसरे दिन अब्बे को कहा होता है क्या? अब्बे आन दे आन दे। अब्बा बेचारा कहीं से भी अरेंज करे, उसने देने हैं। तो थोड़ा सा अब्बा जी का ख्याल करें। 3 पेपर रखें तो 3 को पास करने के लिए रखें। हम शौक़े होकर 3-3 पेपर रख लेते हैं, फिर एक पेपर 2 महीने बाद छोड़ देते हैं। फिर जब फ़ीस जमा करवानी हो एक और ड्रॉप कर लेते हैं, जब पेपर देने जाना हो तो आखिरी भी ड्रॉप कर लेते हैं और क्या कहते हैं, यार ये अटैम्प्ट नहीं थी, अगली दूंगा। ये ना करें बेटा, ना करें, ये ना करें। जुल्म कर रहे हो अपने माँ बाप पे, माँ बाप पे जुल्म कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जुल्म है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह बेईमानी है, अल्लाह समझाए आपको। बोनस शेयर कितने %? आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑन विच वर ड्यूली क्रेडिटेड इन शेयर होल्डर्स अकाउंट ऑन। लिख लो, बोनस शेयर जिस दिन शेयर होल्डर अकाउंट में क्रेडिट होंगे वो डेट कंसीडर की जाएगी। बोनस शेयर्स। अच्छा तुम्हारा दिल नहीं करता तुम्हारे अब्बा जी भी जहाज़ों में उड़ें, हज करें, उम्रा करें, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी ना हो, ज़िंदगी के नाउ ऑनवर्ड जितनी लंबी ज़िंदगी अल्लाह पाक उन्हें दें, वो सुकून से गुजारें हैं? तो वो आमीन के साथ दवा भी करनी पड़ेगी ना बेटा। अब वही की मिसाल है, वो तो मैं यहाँ क्लास में नहीं कोट कर सकता, उसकी दूसरा वर्जन कर देता हूँ। एक साहब एक इमाम साहब से हर जुमे में दुआ करवाते थे, अल्लाह पाक मुझे गाड़ी के टायर दे दे, गाड़ी के टायर दे दे। दुआ कबूल ही ना हो। एक दिन आके कहने लगे, मौलाना आप पे कुछ खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं, दुआ ही नहीं कबूल होती। उन्होंने कहा यार मैं मांगता तो बड़े दिल से हूँ। उन्होंने कहा तेरे पास गाड़ी है? नहीं गाड़ी थोड़ी है, पहले टायर की दुआ करें, गाड़ी बाद में आएगी। पहले औलाद की दुआ कर दें, शादी में बाद में कर लूँगा। तो ये भी अजीब अजीब दुआएं तो पागलों की वाली होती हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक आपके माँ बाप को उम्रा करवाए, फ़ौरन आमीन। यार दवा भी कर ले, सर वो ज़रा ठहर के करूँगा। इसलिए मेरे बच्चों मैं आपको याद दिलाता रहूँगा कि पेपर आने वाले हैं, और पप्पू इस दफ़ा पास ना हुआ ना तो पूरा मोहल्ला देखेगा पप्पू की हालत। अब्बा पहले कह चुका है, क्या कह चुका है अब्बा? तू क्वालिफाई कर ले, मैं इंशाल्लाह तेरी चाची से तेरी बात कर लूँगा। 20% शेयर और बोनस शेयर क्या लिखा था? बोनस शेयर उस दिन रिकॉर्ड होंगे बच्चियों प्लीज़ जिस दिन शेयर होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट होंगे। बच्चियों बोनस शेयर उस दिन रिकॉर्ड होंगे जिस दिन शेयर होल्डर के अकाउंट में क्रेडिट होंगे। अब बताएं जी कितने पड़े में? 150
कितने परसेंट? 10%। तो आसान ही हो गया, डायरेक्ट हो गया। कितना बना? एंट्री बोले, रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। ओके हो गया, आगे चलें। Board of Directors of the company approved interim dividend of 1.5 per share for the third quarter ended 30/9/19। कौन सा डिविडेंड? इंटरम डिविडेंड। ठीक है बच्चों, भाई ठीक है। कितने परसेंट? 1.5 है तो 15% बना। ठीक है बेटा। अब शेयर ज़रा ध्यान से, 1,50,000 प्लस 15,000, ओके हो गया। अब 165,000 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1.5। एक तरीका तो ये है भाई, थोड़ा सा दूध कम डाला करें यार, हम काले ही सही हैं यार। 165,000 इंटू बोले जी 15%, और 15% कैसे आएगा? 1.5 ओवर, फाइनल आंसर दे दो जी। 24,000 रिटेन अर्निंग को डेबिट कर दूं, 24,750। ओके हो गया, और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट हो गया। इससे नीचे क्या लिख दूं बच्चों? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव ओके हो गया। कितना है बेटा? 1,75,000। ट्रांसफर है बेटा? कितना? तो ट्रांसफर टू, भाई ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जंग रिजर्व नहीं है, जनरल रिजर्व। कितने परसेंट? 1,75,000 का बोलो जी 87। तो रिटेन अर्निंग डेबिट 87, और शेयर कैपिटल जनरल रिजर्व क्रेडिट 87। ओके हो गया बेटा। टोटल कर दे 1,00,000, फिर 1,00,000, फिर शाबाश 1,86,400, फिर 200। अब लेफ्ट टू राइट टोटल कर दो। पहली फिगर बताएं शाबाश, 63,750, फिर नील, भाई नील, फिर 24, फिर 175, फिर टोटल 4,96,000। शाबाश बेटा शाबाश। बस एनर्जेटिक होके चलें, इंशाल्लाह जीत जाएंगे अल्लाह ने चाहा। थोड़ी सा टाइम है, 1-2 साल मेहनत कर लो यार, सुकून ही सुकून है फिर। शाबाश, मुश्किल तो नहीं लग रहा। अब एक बात और गौर से सुनिएगा, कल जो टॉपिक शुरू होगा भाई, कल जो टॉपिक शुरू होगा वो टॉपिक पिछले 2 टॉपिक से इंटीग्रेट भी होगा। यानी कल वाला टॉपिक चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, ये लिंक करेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से भी और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन। पहले कल वाला टॉपिक प्योर शुरू करेंगे, 2-3 दिन लगा के इनकी इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, जैसे पहले 5 स्टैंडर्ड्स की इंटीग्रेशन की थी, याद है ना? ऐसे ही चलेंगे। इस टॉपिक का अगला क्वेश्चन करते हैं, ज़रा ध्यान से करना है आपने। शाबाश, अब आपसे सॉल्व होना चाहिए भाई, आपसे सॉल्व होना चाहिए। शाबाश भाई, ये 487 है, बाकी सब सही है। चलें अगला क्वेश्चन कर दें जल्दी से।
और बेटा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? ABC कॉरपोरेशन। बेटा वो 2018 और 19 मांग रहे हैं। अगर सिर्फ 19 मांगेंगे तो 18 को हमें वर्किंग में लेके जाना पड़ेगा। किसमें? जब इंटीग्रेटेड क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मेन पे लेटेस्ट ईयर रखना है, बाकी वर्किंग में रखना है। ABC Corporation Limited, an entity listed in Pakistan Stock Exchange, is in the process of manufacturing and sale of cars. Company year end is December. Below is the relevant information. Opening balance is as at 1 जनवरी 18। पार वैल्यू 10 रुपये की है। ज़रा मुझे फिगर से लिखवा दें, ₹1000 में कर लें। ओपनिंग बैलेंस कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस कब का? 1/1/18 का। शेयर कैपिटल कितना है? 1 लाख। शेयर प्रीमियम 50,000। रिटेन्ड अर्निंग्स 55,000। जनरल रिजर्व जी टोटल 2 लाख। अगर आपको ब्रिस्क बैच वाले और क्रैश बैच वाले बताएंगे सर ने हमें बिरयानी खिलाई, ये खिलाया, वो पिलाया, आपने परेशान नहीं होना। जिस दिन आपकी एक्स्ट्रा क्लास होगी आपको भी एंटरटेन करूँगा, ठीक है? मैं इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा आपको बहुत जल्द इंशाल्लाह किसी इतवार में मुलाकात होगी, फिर इंशाल्लाह मिठाई भी खिलाएंगे आपको। जी बिरयानी भी साथ। 28 इंशाल्लाह 28/2/18। 28/2/18 बेटा प्लीज़। The company issued initial public offering, thereby offering 5 million shares of 25 each. Only 75% shares were subscribed. 5,000 शेयर बेचने निकले थे, सिर्फ 75% में लोगों ने इंटरेस्ट शो किया। इनके लिए हमने पैसे ले लिए और फिर कब ये मनी हमने रिसीव की तो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे पूरे 5,000 की या 75% की? अच्छा बेचा 25 में ही है तो 10 पार में चला जाएगा और 15 प्रीमियम में। अगली डेट ज़रा देख लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया है एनुअल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31/12/17 ऑफ ₹5 पर शेयर, वेयर शेयर होल्डर ओनली अप्रूव्ड 4 विच एवर इज। और ये एंट्री भी कब होगी? 31 मार्च। अब 31 मार्च पे 2 हो गए तो पहले किसे करूं? डिविडेंड को, और उसके बाद शेयर इशू करूंगा। यहां क्या लिखूं बच्चों? फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड कौन सा डिविडेंड? कैश डिविडेंड। कब का? कैश है बोनस है? लिख दिया। अब बताएं जी शेयर्स 1 लाख। कितना अप्रूव हुआ है? तो 40% बन गया पार वैल्यू से डिवाइड करके। और अगर दूसरा तरीका करना है तो दूसरा कर लें, डिवाइड कर दें इसे मल्टीप्लाई 4 से। और दूसरा तरीका क्या है? 1 लाख का 40%। और 40% कैसे आया? 4/10 से। बोलिए रिटेन अर्निंग्स। मेरे ख्याल बात पक्की हो गई आपकी, ठीक है। अब शेयर इशू करते हैं। लिखिए शेयर्स इशू। आईपीओ लिखना ज़रूरी नहीं होता बेटा, शेयर्स इशू। जी कितने हमने कहा था? 5,000, लेकिन कितने परसेंट? ये 1000 में शेयर्स आ गए। कितने का बेचा? 25 का। तो एक दफ़ा कर देता हूँ 10 और एक दफ़ा कर देता हूँ 15। दस जो है वो शेयर कैपिटल में चला जाएगा, 15 शेयर प्रीमियम में। बैंक डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। इधर कितना लेके जाऊं? 37,000। और प्रीमियम में जी 56,000। देख लो इधर 40 नेगेटिव हो जाएगा।
और इधर दोनों को जमा कर दें 93। शेयर इशू के बाद क्या हुआ भाई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इंटरिम डिविडेंड अप्रूव किया 1 पर शेयर का फॉर द क्वार्टर एंडेड 30/9/18। 30/9/18 को इंटरिम डिविडेंड कैश का है। इंटरिम डिविडेंड साइलेंट हो तो बेटा कैश होता है। कौन से साल का? 2000। क्या रेट दिया? 1 पर शेयर है 10%। अब दोनों को जमा कर दें 137 इंटू और 10% कैसे आया? 1/। दूसरा तरीका है 1375 डिवाइडेड बाय 1। एंट्री रिटेन अर्निंग्स डेबिट हो गई कितने से? 13,000 और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट हो गया और वो नज़र नहीं आ रहा, वो करंट लायबिलिटी है। आगे चलते हैं। एनुअल प्रॉफिट आ गया कितना? 1 लाख। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव कितनी है? 1 लाख। ये प्रॉफिट है 2000। कोई और आइटम तो नहीं है? ट्रांसफर। द कंपनी हैज़ अ पॉलिसी टू ट्रांसफर 5% ऑफ द एनुअल प्रॉफिट टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कर दें। कितने परसेंट है? तो 1,75,000 का 5% कितना बना? यहाँ से आउट कर दे। कितना है? 8750। ये डेबिट हो जाएगा और जनरल रिजर्व 875 से क्रेडिट। ये आ जाएगा इधर और आगे नील आ जाएगा। टोटल कर दीजिए 137,500 आगे 106,250 आगे 13 टोटल 4 लाख। ओके हो गया। यहाँ क्या लिख दें? क्लोजिंग बैलेंस कब का? 31/12/18। ओके हो गया। इसके बाद ज़रा 2019 बना दीजिए जल्दी से। उसमें वो जो टैक्स वाला पॉइंट है कि गवर्नमेंट ने कहा है मिनिमम इतना डिविडेंड देना है, वो ज़रा गौर से फोकस करें, ध्यान से, ज़रा ध्यान से। टेक योर टाइम। रीड करूं भाई? क्या कहता है? द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वाया गवर्नमेंट फाइनेंस बिल इंट्रोड्यूस अ सेक्शन वेयर बाय ईच कंपनी डिक्लेयरिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ 150 million or above has to distribute dividend at 20% of the profit after tax। जो कंपनी क्या कर रही है? 150 मिलियन से ज़्यादा का प्रॉफिट शो कर रही है, वो कम से कम कितना देगी? द बोर्ड इंटेंड्स टू कंप्लाई विद द मिनिमम थ्रेशहोल्ड। बीओडी ने डिसाइड किया कि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, हम उसकी बात फॉलो करेंगे एंड डिक्लेयर डिविडेंड अकॉर्डिंगली ऑन 15 फरवरी 19 विच वॉज ड्यूली अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर ऑन 21 मार्च को फाइनल डिविडेंड कंप्लीट हुआ। 21 मार्च को 19 का फाइनल डिविडेंड तो नहीं हो सकता ना, 18 का होगा। और ब्रैकेट में लिखा है द बोर्ड वांट्स टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द लॉ इंटरिम प्लस। अब 19 में
18 का फाइनल होना है डिविडेंड, और इंटरम और फाइनल मिलकर 20%। अब ज़रा देखें कितना है, 1.75, इसका 20% लगाएं, 35,000। जाएं जी ज़रा 18 का इंटरम ढूंढें, 13, बाकी कितना बचा, ये 21,250 कब का, 18 का फाइनल 19 में। किस डेट को, किस डेट को भाई, किस डेट को, 21/3/19 अप्रूवल डेट लेनी होती है। तो ऐसी कंडीशन आ जाए तो परेशान नहीं होना। अच्छा, अगर 1,75,000, इसका 20% कितना बना जी, आप कितना दे चुके इंटरम में, बाकी कितना बचा 21, और अगर आप इंटरम में 37,000 दे चुके होते, इंटरम में 37 दे चुके होते, फिर आप फाइनल में कुछ ना देते, क्योंकि मिनिमम थ्रेशहोल्ड है, कम से कम 35 बनना चाहिए। तो अगर इंटरम में ही 35 से ज़्यादा जा चुका तो आप कंडीशन मीट कर चुके, फिर आप फर्दर नहीं देंगे। ओके हो गया। ये नहीं होगा दिया हुआ डिविडेंड वापस आ जाए, इट्स इलॉजिकल बात, ऐसा कोई लॉ नहीं है। जो गया सो गया, अगर ज़्यादा गया तो रुक जाना, कम गया तो और दे देना। भाई ये पॉइंट क्लियर है। अब आ जाए, देखें इससे पहले तो कुछ नहीं हुआ, 21 मार्च से पहले कुछ हुआ 19 में, ये 31 अगस्त है, ये 30/9 है। ठीक है भाई, लिखें जी, क्या लिखूं, फाइनल डिविडेंड। साइलेंट होगा तो कैश में, कब का, 2018 का। अब यहाँ कैलकुलेशन करूँगा, 1,75,000 का कितना बना, 35,000। ऑलरेडी पेड कितना है इंटरम में, 13,000, बाकी कितना बचा, 21,000। बताएं जी एंट्री, रिटेन अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, और डिविडेंड पेएबल यहाँ नहीं आता। फिर क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोनस शेयर 10% इशू किए हैं उन शेयर्स पर जो 30 जून को आउटस्टैंडिंग है, विच वर ड्यूली क्रेडिटेड इन शेयर होल्डर अकाउंट ऑन 31/8/19। और हमने कहा था जिस दिन क्रेडिट होंगे वो डेट लेनी है, तो लिख दीजिए बोनस शेयर्स। जी भाई, जी भाई डेट बोल दें, 31/8/19। कितने परसेंट है, 10%। बेटा बातें नहीं, कोई शेयर नहीं था, यही था। 1,37,500 का कितने परसेंट, कितना बना, एंट्री बोले, रिटेन अर्निंग डेबिट 13,700, और शेयर कैपिटल क्रेडिट कितना, 13,750। इधर 21,250 माइनस होगा और इधर कुछ नहीं होगा। आगे चले बेटा, बातें नहीं पढ़ाने दीजिए। इंटरम डिविडेंड 1.5 पर शेयर है, यानी 15% है, और 30/9/19 को दिया। अब आ जाए इंटरम डिविडेंड। इंटरम डिविडेंड कैश में होगा, डेट बताएं, 30/9/2019। कितने परसेंट, 15%। अब शेयर कैपिटल ऐड कर लीजिएगा, 1,37,500 जमा 13,750 इंटू 15%, कितना बना। रिटेन अर्निंग्स डेबिट हो जाएंगी कितने से, 222688,
ये डेबिट कर दो और शेयर कैपिटल बेटा 222688। डिविडेंड पेएबल क्रेडिट आगे कंप्लीट कर दें। अब क्या रह गया? टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। भाई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम लिख दें, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी है? 1,02,000, इधर 22,688 ब्रैकेट में लगाएं और इधर जमा करें 1,85। ट्रांसफ़र है कितने परसेंट? 5%। लिख लें ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। कितने परसेंट? 185,250 इंटू कितना बना? 92। तो 9263 से रिटेन अर्निंग्स डेबिट कर दें, जनरल रिजर्व इसी फिगर से इधर नील लिख दें, ये जमा कर दें 151। बाबा जी को बुलाएं, बाबा जी आज टोन से लग रहे हैं मुझे। टोटल कर 106,250 जी 7 डबल नेक्स्ट 2201 टोटल 566,312। आज के लिए इतने ही बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।